नमस्ते बच्चों। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। और बच्चों हमने इस चैप्टर इलास्टिसिटी के अंदर हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है ये हमने समझ लिया था। स्ट्रेस बच्चों क्या होता है? स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और बच्चों हमने देखा था कि स्ट्रेस जो है दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। इसके बाद बच्चों हमने जो है स्ट्रेन को समझा था। स्ट्रेन को बच्चों हमने जो है तीन तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो बच्चों होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा बच्चों होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और तीसरा बच्चों होता है शियर स्ट्रेन। तो बच्चों हमने स्ट्रेस को समझ लिया था, स्ट्रेन को समझ लिया था और बच्चों इनके टाइप्स को समझ लिया था। इसके साथ साथ बच्चों हमने हुक्स लॉ को भी समझा था कि हुक्स लॉ क्या बोलता है कि अंडर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां तक बच्चों हमने समझ लिया था। उसके बाद बच्चों हमने समझा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो हमारा था यंग्स मॉडुलस, दूसरा बच्चों था जो है बल्क मॉडुलस और तीसरा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों ये तीनों जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, इसको हमने यंग्स मॉडुलस को तो हमने ये पढ़ लिया था, हमने इसको जो है समझ लिया था। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी समझा था कि एक वायर जो है वो स्प्रिंग की तरह जो है क्यों बिहेव करता है। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चों है जो है बल्क मॉडुलस। बच्चों जो बल्क मॉडुलस होता है इसको बच्चों हम जो है फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं। और बच्चों इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको बच्चों डिफाइन इस तरीके से करते हैं। बच्चों इसको जो है हम नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो है डिफाइन करते हैं। अब बच्चों आप ये देखो कि यहाँ पर जहाँ पे हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बल्क मॉडुलस हम जो है फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं क्यों। और जो है बच्चों ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस को हमको अगर यहाँ पे डिफाइन करना है तो बच्चों अगर कोई हमारा वेसल है तो बच्चों इसके ऊपर चारों तरफ से जो है जो हमारा जो प्रेशर परपेंडिकुलर इस पे पड़ता है, ये बच्चों मान लो ये जो है P है। तो बच्चों प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है बच्चों F अपॉन A। प्रेशर बच्चों क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों अगर हम जो है यहां पर हम किसी भी फ्लूइड्स के लिए अगर हम फोर्स की बात करें तो वहां पर हमको ये प्रेशर से ही जो है डिनोट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर जो है नॉर्मल स्ट्रेस के केस में हम जो है फोर्स की के स्थान पर हम जो है प्रेशर को देंगे। बच्चों दूसरी चीज क्या होती है? जो प्रेशर होता है बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे जो है वॉल्यूम कम होता जाएगा प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। अब बच्चों जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस को हम यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या बच्चों डिफाइन करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बच्चों इस तरीके से जो है हम जो है बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। अब बच्चों इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाता है? V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। इसको बच्चों अगर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं? V dP अपॉन dV। इस तरीके से बच्चों जो है हम जो है बल्क मॉडुलस को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर एक चीज ये है कि जो बच्चों अगर बल्क मॉडुलस जो है जिस
जिस फ्लूइड्स का जो है ज्यादा होगा, जिस फ्लूइड का बच्चों बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, तो बच्चों वो उतना ही इनकंप्रेसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम जो है बच्चों क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता है। तो बच्चों ये जो टर्म है, ये जो टर्म है बल्क मॉडुलस, ये क्या आती है, निगेटिव हो जाती है। तो बच्चों ये निगेटिविटी साइन को हमको किसी फ्लूइड्स का अगर हमको बल्क मॉडुलस बताना है तो हम उसको निगेटिव में नहीं बताना चाहते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक माइनस साइन जो है हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इसके कारण हमारा जो बल्क मॉडुलस है वो क्या है, पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चों ये जो हमने माइनस साइन लगाया है, ये आपने समझ लिया कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बच्चों हमारा बल्क मॉडुलस निगेटिव हो जाएगा। बल्क मॉडुलस निगेटिव हो जाएगा, हमको बल्क मॉडुलस को जो है पॉजिटिव में जो है हमको रिफ्लेक्ट करना है, शो करना है। तो इसलिए हम जो है ये माइनस साइन को यहाँ पर जो है लगा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ये है कि जैसे जैसे ये जो है बल्क मॉडुलस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बल्क मॉडुलस बच्चों बढ़ेगा तो बच्चों उतना ही जो फ्लूइड्स है वो इनकंप्रेसिबल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से एक टर्म जो है आती है निकल के, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। बच्चों ये जो टर्म्स निकल के आती है कंप्रेसिबिलिटी, इसको जो है C से डिनोट करते हैं और ये बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। अब बच्चों ये जो है जो सॉलिड जो है जितना जो है उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है कम होती जाएगी, क्योंकि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। अब बच्चों यहां तक तो आपने समझ लिया। अब बच्चों जो दूसरा टर्म है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको बच्चों जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं ईटा से। अब बच्चों ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स जो है इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर बच्चों इसको इस तरीके से समझना है कि ये हमको इसके कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगे। बच्चों हमको जो है टीवी देखना अच्छा लगता है, हमको जो है सीरियल देखना, हमको फेसबुक चलाना अच्छा लगता है, पर बच्चों जब पढ़ाई की बात आती है तो उसमें भी उतना ही मजा आना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये हमारा काम है। और अगर हम अपने काम में अगर मजा लेने लगे और काम को ही एंजॉय करने लगे तो बच्चों उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये जो हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास क्या है कि जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं तो कि जिसमें किसी भी तरीके का जो है एक इंटरेस्ट नहीं बच्चों में डेवलप होता है, तो बच्चों यहाँ पे आप उसको एज ए कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए जिसमें आपको इंजॉयमेंट मिले। आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके द्वारा आप जो है नेचर की चीजों को कोरिलेट करिए, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको इंटरेस्टिंग वे आप इसको जो है पढ़ पाओ। क्योंकि जब आप कोई चीज को बच्चों इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हो तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है, उसका बेनिफिट ये मिलता है कि आप इजीली चीजों को ग्रास्प कर लेते हो और इजीली क्वेश्चंस को आप जो है आंसर कर पाते हो। तो बच्चों अब यहां पर बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं ईटा को शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब बच्चों अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास जो है इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया जो है ए है और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F। अब फोर्स बच्चों F लगाया तो ये मान लो बच्चों जो है फाई एंगल जो है ये जो है टिल्ट हो गया। तो बच्चों जो ईटा होगा की अगर हम बात करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F अपॉन A। और बच्चों शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये जो फाई है, फाई हमारा जो है शियर स्ट्रेन हो जाएगा। अब बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये जो है यूज्ड फॉर सॉलिड, ये बच्चों
ये जो है सॉलिड्स के लिए यूज होता है। अब बच्चों जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स के लिए बच्चों ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये जो है ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही दिए जा सकते हैं। जैसे कि बच्चों आइडियल फ्लूइड्स है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए, आइडियल फ्लूइड्स के लिए बच्चों ईटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बच्चों ईटा 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो शियर स्ट्रेस है, जो शियर फोर्स है, ये जो है ये फ्लूइड्स जो है आइडियल फ्लूइड्स उसको जो है झेल नहीं पाते हैं। इसका बच्चों एग्जांपल क्या है, जैसे कि ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते का अगर ऊपर वाला जो है आप जो है जो पत्ता है आप स्लाइड करेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा। तो उसी तरीके से बच्चों जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं उनकी लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इजीली स्लाइड कर जाती है। तो आइडियल फ्लूइड्स के लिए बच्चों ईटा क्या होता है, ईटा होता है 0। तो बच्चों इलास्टिसिटी में आपने स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उनके टाइप्स को बच्चों पढ़ लिया। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हमने आपको यहां तक बताया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम आपको नए टॉपिक से रूबरू जो है आपको वाकिफ कराएंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।